बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। दोहा। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर युग पानी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं वे सब राम में हैं, अर्थात राम से उत्पन्न हैं। इसी कारण मैं सदा सबके चरण कमलों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दोहा। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व सब। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता, धनुज, दैत्य, मनुष्य, नाग, सर्प, प्रेत, पितर, गंधर्व, गाने वाले देवता, किन्नर, रजनीचर इत्यादि मैं वंदना करता हूँ। अब आप सब कोई मेरे ऊपर कृपा करो। आकर 4,84,000 जाति जीव नभ जल थल वासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। आकर अर्थात खानी 4 हैं और 84 लाख उनके भेद हैं। यह जीव कर्मानुसार आकाश जल थल में वास करने जाता है। 4 खानी स्वदेज जो देह के साथ पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं आदि। अंडज जो अंडे से होते हैं, जैसे पक्षी, सांप आदि। पिंडज जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि। उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़कर ऊपर निकलते हैं, जैसे वृक्ष आदि। उनमें प्रत्येक न्यूनाधिक भेद वाले हैं, एवं 4 प्रकार के मिलकर से 84 लाख हैं। सब जगत को सीताराम में जानकर, अर्थात सब जगत में राम रमे हैं। राम का रूप जगत है। प्रेम पूर्वक अच्छी वाणी से प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते वीन्य करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर सब मिलकर छल छोड़कर कृपा करो, अथवा मुझको अपनी कृपा का किंकर जान दया करो। अपनी बल बुद्धि का मुझको भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे विनती करता हूँ। करन चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति चो मोरि चरित्र अवगाहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा बनाना चाहता हूँ, परंतु मति मेरी थोड़ी है और चरित्र बड़ा है, गहरा है। कविता का एक भी अंग और उपाय नहीं सूझता। मन बुद्धि तो रंक कंगाल है। मनोरथ मन की इच्छा है, राजा है। मन की इच्छा राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमित जग जुरे न छाछी। छमहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। बुद्धि तो बहुत नीच है, रुचि प्रीति ऊंची और अच्छी है। इस रामचंद्र के चरित्र रचने को अमृत चाहिए, और जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता। यह जो भाषा में श्री रामचंद्र जी का चरित्र बनता है, इस मेरी ढिठाई को सज्जन क्षमा करेंगे, और बाल वचन की नाई मन लगाकर मेरे वचन को सुनेंगे। ज्यों बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसहि कूक कुटिल कुविचारी, जे परु दोषण भूषण धारी। जैसे बालक तोतरी बात करते हैं और माता पिता वे बातें मन में प्रसन्न होकर सुनते हैं, ऐसी ही मेरी कविता को बालक के वचनों के समान प्रीति से सुनेंगे। परंतु कुक्र खोटे कुटिल कुविचारी विचार पुरुष तो हंसेंगे ही, क्योंकि वे तो पराये दोष के ही भूषण धारण करते हैं, अर्थात बुराई करते हैं।
निज कवित के ही लागननी का सरस हो अथवा अतिथि का जे पर मणिक भणित सुनत हर शाही तेवर पुरुष बहुत जग नाही। अपनी बनाई कविता किसी को अच्छी नहीं लगती, अर्थात सभी को अच्छी लगती है, चाहे वह रसीली हो या फीकी हो। जो दूसरे की बनाई हुई कविता को सुनकर प्रसन्न होते हैं वे अच्छे पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, थोड़े हैं। जग बहु नर सर सम भाई जे निज बाढ़ बढ़हि जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई देखी पूर्व विधु बाढ़हि जोई। जगत में बहुत से मनुष्य नदी और तालाब के समान हैं, जो मेघ का जल पाकर अपनी मर्यादा में बढ़ते हैं। पुण्यात्मा और अच्छे पुरुष समुद्र के समान कोई कोई होते हैं, जो दूसरे को बढ़ा देखते हैं तो आप भी बढ़ते हैं, जैसे समुद्र पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ता है। दोहा। भाग्य छोटी अभिलाष बड़ करहूँ एक विश्वास। कहीं सुख सुनि सुजन जन खल करहीं उपहास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा भाग्य तो छोटा है, परंतु अभिलाषा रामचंद्र जी के चरित्र बनने की बड़ी है। परंतु एक मुझे विश्वास अर्थात भरोसा है कि इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे और खल दुष्ट जन हंसी करेंगे। खल परिहास हो यहित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसही बक बदादुर चातक कहीं चातक ही हंसी मलिन। खल विमल बत कहीं। दुष्ट पुरुषों के हंसने से भी मेरी हित होगा, कारण कि उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, परंतु इसे देखकर राम का नाम लेंगे, यही हित है। जैसे कि काक कहते हैं कि कोकिला का कंठ कठोर होता है, हंस के ऊपर जैसे बगुला पपीहे पर मेंढक जैसे हंसता है, वैसे ही मलिन खल बुद्धि रहित दुष्ट पुरुष अच्छी उज्ज्वल बात कहने वाले पर हंसते हैं। कवित रसिक ने राम पद ने हूँ, तिनको सुखद हास रस ये हूँ। भाषा भणित मोरी मति थोरी, हंसवे योग हंसे नहीं खोरी। जो कविता के रसिक हैं और उनका राम के चरणों में प्रेम नहीं है, वे इस कविता को देखकर हंसेंगे तो भी उनको यह मेरा काव्य हास्य रस संयुक्त होकर सुख देगा। एक तो यह भाषा की कविता, फिर मति थोड़ी, कुछ बहुत नहीं है, इससे हंसने ही योग्य है, हंसने में कुछ बुराई नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरि हरि पद रति मति न कुतर की, तिनके मधुर कथा रघुवर की। जिनका ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं है और जिनकी समझ ठीक नहीं है, उनको यह कथा फीकी लगेगी। विष्णु भगवान और शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति है और बुद्धि में किसी प्रकार की कुतर्क ना द्रोह नहीं है, और उनको रामचंद्र जी की कथा बहुत मधुर अर्थात मीठी है। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना। यह मेरी रचना महाराज श्री रामचंद्र जी की भक्ति से युक्त है, ऐसा मन में विचार कर महात्मा अच्छी वाणी से इसकी सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं कुछ कवि नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, संपूर्ण कला और विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। अक्षरों के अनेक प्रकार, अर्थ और विविध प्रकार के अलंकार, छंद और प्रबंध के अनेक विधान, अलंकारों में पूर्ण मालंकार, लुपोमालंकार आदि अनेक भेद हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से यह पूर्णम माल अलंकार आदि हैं, ऐसे ही हो भी जानो। छंद में प्रथम ही 8 गण हैं, जो प्रस्तार, एक मात्र,
प्रस्तार्थ, एक वर्ण प्रस्तार्थ इत्यादि केवल मात्र प्रस्तार्थ में छंदों की जाति 92,27,084 बाष्ट हैं। वानप्रस्थ में इनसे अधिक है, यथा दोहा, दुई कलते 32, लंग छंद 92,00,000 सहस 27,462, पिंगल भांक और बहुत अर्थ को थोड़े अक्षरों में करके उसे प्रबंध कहते हैं, अथवा बहुत छंदों को एक जगह करना है। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखि कागद कोरे। भाव स्थायी, संचारी आदि, रस श्रृंगार आदि का भेद अपार है और कविता के दोष गुण अनेक प्रकार के होते हैं। मुझ में कविता का ज्ञान एक भी नहीं है, केवल राम कथा पर रुचि मन माही यह वार्ता सत्य ही कोरे कागज पर लिखकर कहता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम।